हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा कहना ये है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कल मैंने एक सीन देखा, जो स्थिति हम सबकी है। एक डॉक्टर साहब थे, उनको दो लड़के चपेटे पे चपेटे लगाए जा रहे थे, और जबकि डॉक्टर साहब का हेल्थ इतना हल्का फुल्का नहीं था, वो एक हृष्ट पुष्ट इंसान थे, फिर भी वो प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे और दो लड़के जो है उनको चपेटे पे चपेटे लगाए जा रहे थे। तो मैं सोचने को मजबूर हो गया भाई साहब, कि यदि इंसान सब कुछ सीख ले, कुछ भी सीख ले, अगर उसको डिफेंड करना नहीं आता, अगर आत्मरक्षा करना नहीं आता, तो इंसान किसी काबिल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में बाकी कुछ आपको आए या ना आए, लेकिन आपको आत्मरक्षा करना आना ही चाहिए। नहीं तो आपकी कोई डिग्री, कोई पैसा, कोई कानून, कोई संविधान आपको न्याय दे सकता है, लेकिन आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये आप जान लीजिए कि आपकी रक्षा प्रणाली जितनी ही मजबूत होगी, उतना ही आप सरवाइव करने की क्षमता रखेंगे। यदि आप अपनी आत्मरक्षा करने का ज्ञान नहीं है आपके पास, तो जीवन में आपने समझो कुछ ही नहीं सीखा। अगर आपने आत्मरक्षा नहीं सीखा तो समझो जीवन में कुछ नहीं सीखा। मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। एक पढ़े लिखे सज्जन नदी पार कर रहे थे, तो नाविक जो नाव चला रहा था उससे बार बार पूछ रहे थे, जियोलॉजी जानते हो? तो हो तुम नहीं जानते तो तुमने अपना ये इतना जीवन बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद बोले, बायोलॉजी जानते हो? बोला, साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं। तो बोले, ओहो, आपने तो आधा जीवन बेकार कर दिया। फिर नाव जो है बीच मझधार में पहुंचती है और नाव डगमगाने लगती है, तो नाविक उनसे पूछता है, साहब तैरोलॉजी जानते हो? तो उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब। तो बोले, ओहो साहब, आपने तो पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। और वो कूद के तैर के नदी के पार चला गया और वो वहीं रह गए। सारी डिग्री, सारा ज्ञान, सब कुछ धरा का धरा रह गया। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं नाचने गाने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, आप जीवन में कुछ सीखें या ना सीखें, लेकिन आत्मरक्षा जरूर सीखें। पहले आत्मरक्षा सीखना, शस्त्र चलाना, शस्त्र पकड़ना, शस्त्र उठाना, प्रतिकार करना, ये आप जरूर सीखिए। ये आप किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि आप शस्त्र चलाना और डिफेंड करना, अपनी आत्मरक्षा के लिए आप तैयारी रखें। अन्यथा आप डोडो पक्षी के जैसा एक दिन शिव म्यूजियम में दिखाई देंगे और कहीं नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।